नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि ब्रह्मांड द्वारा सुने गए लोगों के साथ आखिर क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी में हम सभी मानव जब जन्म लेते हैं तो हम एक माया के दौर से हम बन जाते हैं। हम हंसी खुशी अपने परिवार में शामिल हो जाते हैं। कोई माँ की भूमिका निभाते हैं, कोई पिता की भूमिका निभाते हैं, कोई बेटी की भूमिका निभाते हैं, कोई बेटी का भूमिका निभाते हैं, कोई मामा मामी, या यूँ कहे कि ऐसे ऐसे रिश्तों का जो है हम सभी मानव भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हम जो ये भूमिका निभा रहे हैं माया की दुनिया में, एक्चुअली हमारी बीज ही ऐसे कोई मानव है जो ब्रह्मांड द्वारा पहले ही सुना गया है। हमें ब्रह्मांड कुछ काम करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजे थे, लेकिन हम जो है इस माया के जगत में फंसकर हम उस बात को भूल गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों की जो जीवन है ना, वो बहुत फत्ती है, या यूँ कहे कि ब्रह्मांड ऐसे लोगों के जीवन में ढोल बजाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसलिए कहा ढोल बजाने वाला बात, क्योंकि ऐसे लोगों की गाड़ी जो है पहले जो है रॉन्ग ट्रैक में था, और ब्रह्मांड जो है ऐसे लोगों की गाड़ी राइट ट्रैक में लाने के लिए बहुत ही ज़ोरदार कोशिश करते हैं, और वो ब्रह्मांड जो है सफल भी हो जाते हैं अपनी इस कोशिश में। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को बेचारे तो मालूम नहीं होते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, हम जब इस पृथ्वी में जन्म जब लिया ही नहीं, उससे पहले हम ईश्वर के साथ एक डील करते हैं, या यूँ कहे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपकी जो काम है, या यूँ कहे कि ईश्वरीय जो काम है हम पृथ्वी पर जाके हम करेंगे। इसलिए ईश्वर जो है हमें भेजते हैं। कभी कभी अकेले ही इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लोग जो है धरती पर आते हैं, और कभी कभी वो हमारे साथ एक पार्टनर भी भेजते हैं उस काम को करने के लिए। तो लेकिन जब हम इस धरा पर आते हैं तो हम ये सब माया के जगत में उलझ कर भूल जाते हैं। तभी जो है ईश्वर हमारा जो है बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तो एक कनेक्शन सुन ही रखा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये कनेक्शन बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। इस कनेक्शन में जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन पहले ही समझ जाते हैं कि उसकी जीवन की उद्देश्य क्या है, और उसको किस पार्टनर के साथ इस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बेचारा जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं, उसको इस बारे में कुछ भी पहले पता नहीं होता है, डफर कहिएगा। खैर, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में आप लोग छोड़िए। अब हम बात करते हैं जिस लोगों को भी ब्रह्मांड चुनते हैं, ऐसे लोगों के साथ आखिर क्या क्या इंसिडेंट होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ बड़े ही अजीबोगरीब इंसिडेंट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके जो फ्रेंड्स हैं, इसके फ्रेंड्स या यूँ कहें इन लोगों के जो फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोगों को समझ ही नहीं पाते हैं। कोई फ्रेंड्स तो उसे पागल बता देते हैं या पागल समझते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो है माया के जगत में पूरा उलझ गए हैं, और ब्रह्मांड द्वारा सुने गए जो लोग हैं ये अपने उद्देश्य की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उस यात्रा को पूर्ण करने में किस किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो उसका जो वो वक्त होता है बहुत ही दर्दनाक होता है, और फ्रेंड जो है एक अलग लेवल में उस वक्त होते हैं, और ब्रह्मांड द्वारा सुने गए लोग जो है एक अलग लेवल में होते हैं। तो दोनों को थोड़ी सी दिक्कत होते हैं समझने में एक दूसरे को। तो वो तो बात छोड़िए, लेकिन जो ब्रह्मांड के सुने गए जो लोग हैं उसके जीवन में बड़े ही उतार चढ़ाव आते हैं। यूँ कहिए कि
कभी मतलब बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में बैठे हुए हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट्स आता है तो बार-बार उसमें फ़ेल हो जाते हैं। कोई रिलेशनशिप में आपको धोखा दे जाते हैं। कभी-कभी पारिवारिक कलेश होते हैं जिसके बदले मतलब घर में जो है दूरियाँ पैदा होते हैं रिश्तों में। और कभी-कभी जॉब चले जाते हैं, या यूँ कहें कि आप जो नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी मतलब आप कर ही नहीं पाते हैं, या यूँ कहें और अलग-अलग परेशानी आपके सामने मतलब खड़े हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए चुनौती होते हैं जो हमें पार करना होता है। आखिर ब्रह्मांड जो है हमें सिखाना चाहते हैं, और हम सीखते नहीं उस वक़्त। जब ब्रह्मांड ज़ोर से सिखाते हैं तब जाके हमें थोड़ा-सा झटका लगता है। अरे! ये क्या हो गया? मतलब कुछ तो मतलब हो रहे हैं हमारे साथ। तो ब्रह्मांड द्वारा चुने गए व्यक्तियों को ऐसा-ऐसा अनुभव होता है, उससे बहुत दर्द होता है, गुस्सा आता है, वो भी तेज़ वाला गुस्सा आता है कि क्या करें, दूसरे के जीवन तो बड़े ही मस्त है, हमारे ही जीवन में ऐसा ये सब क्यों चल रहे हैं? तो कुछ समझ में नहीं आता है। और ऐसा लोगों को मतलब ऐसा फ़ील होता है कि शायद पहले के जो समय था वो बहुत अच्छा था। अभी जो मतलब जिस समय से गुज़र रहे हैं ये समय बहुत ही बुरे हैं। और समय को कभी-कभी गोली मार देने का मन करता है लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि समय भी एक देवता है। और मतलब ये समय की लाठी जब पड़ते हैं ना, तो कोई भी मानव इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हैं, हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। तो बंदा या बंदी मतलब इसको समझ में ही नहीं आते कि किस ट्रैक में जाना चाहिए। तो जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं जीवन से, तब जाके मतलब अपने आत्मा के भीतर से धीमी-सी एक आवाज़ आती है कि चलो अब तुम्हें मतलब अध्यात्म की तरफ शायद मोड़ना चाहिए। और तब जाके हम अपने अंदर तलाशते हैं, खुद के कमियों को देख पाते हैं कि क्या-क्या कमी है, हमें मतलब किस कमी को सुधारना चाहिए, और मतलब एक फ्रेश तरीके से खुद को निखारना चाहिए। और तभी जाकर जो वो तलाशते हैं खुद के अंदर, तब वो महत बानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या यूँ कहें कि महत लोग की बानी पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र मेडिटेशन करते हैं। और तब जाके ब्रह्मांड मतलब सोचते हैं ये बच्चे जो है मेरे मतलब जो ढोल बजा रहे हैं, इस बजाने से बहुत बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, तो चलो थोड़ा-सा बता ही देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। तो अपने उद्देश्य की थोड़ा-थोड़ा हिंट्स इनके सामने मतलब ले आते हैं। तो इसे तब पता चलता है ऐसे लोगों को कि अच्छा ये है। तो ये अगर हमें पहले ही पता चल जाते तो मतलब इतने दर्द और इतने तकलीफ़ से शायद गुज़रना ही नहीं पड़ते। लेकिन क्या करें, ब्रह्मांड की भी एक टाइम है, वो पूरा परफ़ेक्ट टाइमिंग में ही आपको मतलब वो सारे चीज़ जो है आपको अनुभव कराएँगे, आपको बताएँगे। उसके पहले तो टस से मस नहीं होंगे। ये ब्रह्मांड का एक यूँ कहें कि व्यक्तित्व है, ब्रह्मांड का भी। तो ब्रह्मांड आपको सिखाते हैं, जब आप सीखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखते हैं तो आपको ज़ोर-ज़ोर से बजाते हैं, तो बजा लेकिन वो सिखा ही देते हैं बजा-बजा कर। तो हम भी ऐसे मतलब गाड़ी जो है अपना जीवन की गाड़ी ठोक-ठोक कर मतलब सीखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको थोड़ा-थोड़ा एहसास होने लगते हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, आपके साथ क्या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई-कोई वर्ड जो है आपके आँखों के सामने पॉप आउट होने लगते हैं। कभी आपको खूबसूरत मतलब सुगंध जो है, वो सुगंध आपको अ, आप सूँघने लगते हैं। तो आपको कभी-कभी घरों के मंदिरों से देवी माँ की चूड़ियों की जो खनक है वो सुनाई देते हैं। जो हाथ में चूड़ी पहनते हैं ना वो, कभी-कभी पायल की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन आपको ही सुनाई देते हैं, घरवालों को नहीं सुनाई देते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जब सोने जाते हैं तो
आपके शरीर में 2-3 बार भूकंप के झटके लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को शायद ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो इस भूकंप के झटके से गुज़रते हैं, मतलब और गुज़र भी रहे हैं, उसको ये पता है कि कितना डरावना होता है ये भूकंप के झटके। और डर के मारे तो ऐसे लोग घर के बाहर चले जाते हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ था ये। तो मतलब उस वक़्त हम घर वालों से पूछते हैं, क्या सच में भूकंप आए थे क्या? लेकिन घर वाले कहते हैं, पागल हो गया, कहाँ भूकंप आए हैं, सब तो ठीक ही है। लेकिन जब हम इसे अनसुना कर या यूँ कहें कि इग्नोर कर जब फिर से सोने चले जाते हैं, तब दूसरा बार मतलब हमारे शरीर में भूकंप के झटके आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा जब आपके साथ बार-बार होते हैं, तो आप तलाशते हैं इसका आखिर कारण क्या है? तो बाद में पता चलता है कि ब्रह्मांड जो है आपको उस समय के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, मतलब भद्दा बुरा होने वाला है। और इसीलिए उस समय ये भूकंप के झटके जो है आपको मतलब अनुभव होते हैं, आप फ़ील कर पाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि देर रात तक आप जागते हैं, आपको नींद नहीं आते हैं और आप बार-बार जो पहला जीवन था वो कैसा था, अब जो जीवन जो हम बिता रहे हैं, ये जीवन कैसा है, तो ये हम सोचते-सोचते मतलब अंदर से दुखी हो जाते हैं। कभी-कभी ये घड़ियों की जो सुई होते हैं ना, तो वो हमें उसका सुई का आवाज़ जो है ज़ोर-ज़ोर से हमें सुनाई देते हैं। मतलब पहले भी सुनाई दिया था, लेकिन खुशी में थे ना, तो ये अनुभव नहीं हो रहा था। लेकिन जब दर्द में होते हैं, ये घड़ी की जो सुई की जो आवाज़ है, ये भी मतलब कानों में खटकती रहती है देर रात तक। तो ऐसा होता है ब्रह्मांड द्वारा सुनी गई व्यक्तियों के साथ। तो जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड को भी मतलब हमारे ऊपर दया आ जाते हैं कि चलो बच्चे को थोड़ा-सा हिंट्स दे ही देते हैं कि क्या करना है, ये उद्देश्य आपकी है, आपको ये मतलब पूरा पूर्ण करना होगा। तो फत्ती है थोड़ा-सा कि बाप रे! ये उद्देश्य मतलब हमें दिया है और इसे हमें पूर्ण करना है। लेकिन क्या कर सकते हैं आप? मतलब आप इस पृथ्वी पर है, कुछ ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर आए हैं, उसे तो पूर्ण करना होगा ही। तो इसीलिए जो है उस वक़्त आप घबराइए नहीं, पूरा निडर बनकर ईश्वरीय योजना के साथ लग जाइए, उसे करने की ताकत दीजिए खुद की आत्मा को भीतर से। तो दोस्तों, ब्रह्मांड द्वारा सुनी गई व्यक्तियों के साथ ऐसा-ऐसा होते हैं। और आज जो मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग जो है ब्रह्मांड द्वारा सुनी गई व्यक्ति इस ऐसे-ऐसे दुखों से मतलब वो गुज़रते हैं। कोई-कोई शायद गुज़र भी रहे हैं, किसी को बता भी नहीं पाते हैं और कोई अपने घरवालों को बताते भी हैं। लेकिन ये बहुत चुनौती से पूर्ण एक रास्ता होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। और इस समय आपके पास एक ही विकल्प रहते हैं कि घबराइए मत, दुखों को छोड़ दीजिए, पूरा निडर होकर इस रास्ते पर आप चलते रहिए, यूँ कहें आगे बढ़ते रहिए, तो आपको जो है खुद ये रास्ता मतलब मिल जाएगा आगे जाने के लिए। ब्रह्मांड आपको यूँ हाथ पकड़ कर मतलब ले जाएंगे उस रास्ते पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर से कहती हूँ कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।